वेलकम टू अनु मोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम HTML के बेस टैग के बारे में पढ़ेंगे। बेस टैग के थ्रू हम एक बेस URL स्पेसिफाई करते हैं और उस पर्टिकुलर URL के थ्रू हमारे डॉक्यूमेंट में, हमारे वेब पेज में जितने भी टारगेट्स यूज होने हैं, हमें कोई हाइपर रेफरेंस यूज करना है, हमें कोई इमेज इंसर्ट करनी है, तो जितने भी हम बाहर की फाइल से कुछ भी अपने वेब पेज में यूज करना चाहते हैं तो हम उसको सिंगल बेस एलिमेंट में एक बेसिक एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं और बाद में हम सिर्फ उनका नेम दे देते हैं, तो उस बेसिक जो भी हमने फाइल का एड्रेस दिया होगा वहां पर वो सर्च कर लेगा। जो बेस का आपका टैग है वो आपको हेड टैग के अंदर यूज करना है। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, href और टारगेट। आप इनमें से एक भी ले सकते हो या दोनों भी ले सकते हो। जैसे कि हमने नीचे यहाँ पर यूज किया है बेस href में, हमने यहाँ पे G ड्राइव में माई फोल्डर नाम से पाथ दे दिया और टारगेट ब्लैंक दे दिया। टारगेट ब्लैंक क्या करता है कि जो भी हमारे रेफरेंस होंगे वो एक न्यू पेज पे खोलेगा, ब्लैंक पेज पे। अगर हम पेरेंट रखेंगे तो उसी पर्टिकुलर वेब पेज पे वो ओपन होगा। अब नीचे हमने एक इमेज का जैसे सोर्स दिया alphatech.jpg। नॉर्मली हम जब भी SRC में वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के थ्रू वो वैल्यूज आती हैं। यहाँ पर हमने किसी डायरेक्टरी का नेम नहीं दिया, हमने सिर्फ उस इमेज का नेम दे दिया। तो इससे क्या होगा कि वो डायरेक्टली वहां से सर्च कर लेगा। नीचे हमने href में भी डायरेक्टली एक HTML फाइल का नेम दे दिया। अब ये दोनों चीजें आपकी G ड्राइव में माई फोल्डर में प्रेजेंट होनी चाहिए, ये वहां से उन्हें पिक कर लेगा। अभी हम प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं कि बेस टैग कैसे इंप्लीमेंट होता है। ये हमारा बेस टैग का एग्जांपल है। यहाँ पर हमने एक साइड नोटपैड का कोड खोला हुआ है और दूसरी साइड उसका ब्राउजर पे एग्जीक्यूशन है। यहाँ पे अगर हम HTML का कोड देखें तो इसके हेड टैग के अंदर टाइटल के बाद हमने बेस टैग को यूज किया है और इसमें href दिया हमने G ड्राइव में माई फोल्डर। आपको जो भी पर्टिकुलर एड्रेस जहाँ पर आपकी सारी फाइल स्टोर्ड हो वो वाला एड्रेस यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमने टारगेट इक्वल टू ब्लैंक लिखा है और बेस टैग को क्लोज कर दिया। अब नीचे हमने एक इमेज लिया है और एक एंकर टैग लिया है। तो इमेज में सोर्स हमने alphatech.jpg दिया हुआ है, अदरवाइज हमें यहाँ पर कंप्लीट पाथ देना होता, हमने सिर्फ इतना लिखा हुआ है। तो अब इस केस में ये इमेज या तो हमारी जहाँ पर HTML की फाइल सेव है वहां पर हो सकती है या फिर ये इस बेस फोल्डर में सर्च करता है, ये इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। इसी तरह से ये पर्टिकुलर फाइल भी अगर इस फोल्डर में होगी तो ये उसको डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हम इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। ये इमेज हमारी G ड्राइव के माई फोल्डर में हमने सेव की है और ये हेडर फुटर टैग वाला जो यहाँ पर head.html है इसको भी हमने यहीं पे सेव किया। अब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये उस पर्टिकुलर फाइल को एक ब्लैंक विंडो में ओपन कर रहा है। न्यू विंडो यहाँ से देखिए खुली है और जितनी बार आप इसको क्लिक करेंगे ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा इसके थ्रू। इमेज का पाथ वहां से, अगर हम वहां से इसको हटा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं G ड्राइव में माई फोल्डर है, यहाँ पे मैंने ये इमेज को भी पुट किया हुआ है और इस पर्टिकुलर फाइल को भी रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से इसे और इन दोनों को हटा देती हूँ, मैंने Ctrl+X से दोनों को कट किया और G ड्राइव में पेस्ट कर देती हूँ मैं। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब हम जाके इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को। अब देखिए यहाँ से इमेज भी गायब हो गई है क्योंकि ये उस पर्टिकुलर पाथ पे अवेलेबल नहीं है और अगर हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये भी ओपन नहीं हो पा रही, बिकॉज ये इसको G ड्राइव के माई फोल्डर में सर्च कर रहा है। अब हमने G ड्राइव में डाला है, मैं इसमें अगर G ड्राइव का एड्रेस दे दूं, इसको सेव करके अब हम रिफ्रेश करते हैं तो वापस से वो आपका आ गया। तो ये पर्टिकुलर जो भी आप यहाँ पर पाथ देंगे ये उस पाथ पे जितने भी हमारे URLs होंगे ये उनको सर्च करता है। तो इस तरह से बेस टैग को यूज किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।